नमस्कार दोस्तों, मास्क उतारो जी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुशल मेहरा जी और आज हम इनके साथ बात करेंगे यूजीसी नोटिफिकेशन पर और ये भी पूछेंगे कि क्या बीजेपी एंटी अपर कास्ट हो गई है सच में? और जो एक ट्विटर पे एक बहुत सारे सोशल मीडिया पर अभी भी नैरेटिव चल रहा है कि बीजेपी तो जनरल कास्ट का जेनोसाइड करवा के रहेगी। ये बात और तो ये एंग्री यंग मैन है, तो इनसे बात करते हैं। ट्विटर के एंग्री यंग मैन है। तो इनसे बात करते हैं। हाय कुशल। Hi, Namaste. How are you? गुड। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कुशल मेहरा को इतना गुस्सा क्यों आता है? मुझे एक्चुअली गुस्सा नहीं आता, मैं तो मस्ती करता हूँ ट्विटर पे। मैं तो लोगों देखो ऐसा है कि जब कोई मोरालिटी का चोला उठा के हाँ, कम्युनिटी के ठेकेदार बन के घूमते हैं, हाँ, जबकि उनकी रियलिटी कुछ और होती है। यस, रियलिटी में मुझे मालूम है वो कौन से बीजेपी सीएम से स्टेट गवर्नमेंट के ऐड लेते हैं। तो फिर ठीक यार, है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मगर यार बेवकूफ नहीं हूं ना। 2008 में मैं पहली बार भाजपा के साथ इनफॉर्मली, जो आज भी मैं इनफॉर्मली ही हूँ, जुड़ा था। मैं मुझे याद है, हम तो कांग्रेस के टाइम से, तो हमने तो सिर्फ बीजेपी को हारते हुए ज्यादा देखा है, जीतते हुए तो कम ही देखा है। हार, ट्रू, बहुत हार देखी है, बहुत हार देखी है हम जैसे ट्रू, ट्रू। पुराने पापियों ने। तो ये सोशल मीडिया के बाद एक एक नया शगुफा है कि आज की डेट में आप आप नेगेटिविटी फैलाओ। आप देखो, आपको क्रिटिसाइज करना है ना, बीजेपी को क्रिटिसाइज करो। मैंने भी यूजीसी नोटिफिकेशंस को क्रिटिसाइज किया है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आप जब एक क्लेम करते हो ना, जैसे ये एक क्लेम है कि जनरल कैटेगरीज का जेनोसाइड हो रहा है। हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी सुनते हुए देखा है कि जनरल कैटेगरी नए जूस हो गए हैं। मतलब द लेवल ऑफ एंटी सेमिटिज्म, बिकॉज दिस इज एक्चुअली कंसिडर्ड एंटी सेमेटिक व्हेन यू से या या ये सब जो बकवास चालू है हमारी। बिकॉज हुआ क्या है कि लेफ्ट ने बेसिकली हमारी करेंसी, डिस्कोर्स की जो करेंसी है ना, जिस पे आपको सोशल पॉइंट्स मिलते हैं, वो विक्टिमहुड करती। अब जब आप विक्टिमहुड को करेंसी बना देते हो ना, तो एवरीबडी इज अ विक्टिम, एंड व्हेन एवरीबडी इज अ विक्टिम ना, देन नोबडी इज अ विक्टिम। और इसमें जो ये भद्दा मजाक हो रहा है, देखो यूजीसी, अगेन मैं बोल रहा हूँ, यूजीसी नोटिफिकेशंस आर ड्रैकोनियन। criticize the UGC notification. How does a community come under terms like a genocide or the state being against them? That means the state, see, the biggest factor that affects your life is actually economic policy, believe it or not social ट्रू, ट्रू, policy. Okay. एब्सोल्युटली। So is the BJP economic policy, they are creating special economic policies that are only affecting the general caste? It's a load of rubbish. Like बीजेपी आर्मी में बोल रही है जब पाकिस्तान बम मारेगा ना, तो ये ऐसी मशीन बनाना वो डिविएट होकर सिर्फ जनरल कैटेगरी सोसाइटीज में गिरेगी, SC ST OBC सोसाइटीज में नहीं गिरेगी। ठीक है। और हम जो सेनानी तैनात करेंगे ना, ऐसे करेंगे कि सिर्फ जो SC ST OBC एरियाज है ना, उधर ही हम पाकिस्तानियों को आने नहीं देंगे ग्राउंड से। बाकी जगहों में जनरल कैटेगरी में हम लोग आने देंगे, क्योंकि जनरल कैटेगरी वाले सेग्रीगेशन करते हैं। ठीक है। तो ये सब जो बकवास जो चालू है ना, ये बकवास, ये क्या हो गया है कि, और बहुत सारे यूट्यूबर्स अभी है ना, ये जो एट्रोसिटी पॉर्न, ये रिवर्स एट्रोसिटी पॉर्न है ना, ये खेल रहे हैं। और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो, मजे की बात है, जो बीजेपी से पैसे लेते हैं उनके फैन मेरे जैसे लोग जो किसी से पैसे नहीं लेते, मैं तो बोलता हूं आ जाओ, मेरी बैंक स्टेटमेंट चेक कर लो, आओ चेक करो, फिर मैं तुम्हारी चेक करूंगा। और जब मैं तुम्हारी चेक करूंगा तो पता चलेगा, हाय हाय ये कौन सा पोर्टल है जिसको गुजरात सीएम का ऑफिस पैसे देता है। हाय हाय ये कौन सा यूट्यूबर है जिसको योगी जी के यहाँ से पैसे मिलते हैं। देखो, ओ मैं गॉड। नाम नहीं ले रहा हूं, मगर मैं बता रहा हूं कौन कौन से सीएम किस किस को पैसे बांटता है। हाय हाय ये MP वाला सीएम के कौन से पिट्ठू हैं। ये रियलिटीज हैं, ये रियलिटीज। अभी मेरा मुंह ना खुलाओ, क्योंकि अगर किसी दिन मैंने पता, बड़े बड़े हीरो हैं जो सेक्सुअल प्रेडेटर हैं। अब मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि द लेडी इन्वॉल्व has to come out. It's not my job, it's the woman's job, and you have to respect, the request of the woman. But yes, and whatever I'm saying, believe me, I got receipts, actual evidence. So it's these people, they are creating a false narrative. Any community that has to be
objectively proven to be under a genocide. Has to show at least 1,000 year history of oppression. Huh. True. At least 1,200, 300, like the African Americans, right? They were freaking enslaved for 300 years. They are the ones, okay? The SC/STs, people don't even realize, are the avarnas of the society. That means they were not even considered good enough to be shudras in our society. They were avarna, वो चातुर्वर्ण के बाहर थे. वो होती है ऑपरेशन, वो होती है. यहां पे ये कह रहे हैं जेनोसाइड हो रहा है. अबे सालो, कुछ तो शर्म करो. मतलब आप एक इमेजिन करो, यू हैव नॉट लिव्ड वन डे ऑफ योर लाइफ एज अ दलित and you make such pathetic remarks. And then you expect me to be party to it. Boss, you want to criticize the notification? Thumbs up. You want to extrapolate the notification and use some bullshit logic? Yeah, go F yourself, yeah. Like, seriously, I don't want to be. And you know what? If I'm the last man alive who's going to do this, so be it. I am the last man alive who was right. Because all these people are full of rubbish. They are creating this because वो clicks देता है, वो ये करता है. भाई मेरा घर तो YouTube नहीं चलाता ना. सही कह रहे, That's my सही. problem. अच्छा कुशल, आपने 1 घंटे से भी ज्यादा का एक यूजीसी पर स्ट्रीम भी किया था. यहाँ की ऑडियंस के लिए एक बार आप शॉर्ट में ये एक्सप्लेन कर दो कि करंट यूजीसी नोटिफिकेशन से क्या प्रॉब्लम दिखती है, उसमें Okay. क्या So प्रॉब्लम. see, 2012 की UGC notification is perfect. उसमें we acknowledge discrimination, we acknowledge past problems, and we create a very fair system जिसमें any kind of discrimination against anyone inside a college campus is condemned, and there will be some sort of action taken under those notification. 2026 की notification क्या करती है? एक generic discrimination करती है और फिर एक नया clause निकालती है 3C1, और वो 3C1 में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का एक क्लॉज डालती है, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में कहती है सिर्फ SC/ST OBC के अगेंस्ट होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. तो आपके अगर कॉलेज में ब्राह्मण तेरी कबर खुलेगी, ब्राह्मण ये ब्राह्मण वो, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. Why? That is my fundamental problem, number one, with it. Second is these equity squads running around in college campuses. भाई ये कौन हो तुम लोग? क्या मतलब बच्चे पढ़ाई करने जा रहे हैं कॉलेज में कि साले पुलिस स्टेट में जा रहे हैं? ये कोई स्टासी है? ये कोई कम्युनिस्ट स्टासी बनानी है? ये पागल उल्लू के पट्टे, पता नहीं कौन है वाहियात हमारा एजुकेशन मिनिस्टर. क्या मतलब क्या है ये? व्हाट दिस नॉनसेंस इज कि मैं तो बोलता हूँ इससे अच्छा मैं अनपढ़ ही सही. क्या है ये? मैं अपने, और आप ही सोचो, हम लोग जब छोटे होते हैं ना पायल, आपने भी गलतियां की हैं, मैंने भी गलतियां की हैं, मगर बच्चा जब होता है वो ग्रो कर रहा होता है. एक तो 25 साल की आयु तक आपका फ्रंटल लोब ही नहीं डेवलप होता. साइंस कहती है 25 साल में तो आपका साला भेजा डेवलप हुआ है पूरा फिजिकली. आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपको अलाउ करना चाहिए. अदर देन फिजिकल वायलेंस जिसमें आप किसी को एक्चुअल मार रहे हो या ये कर रहे हो या डिफेम कर रहे हो, तो अलग बात है. बाकी यार, लेट पीपल एक्सप्लोर आइडियाज. ये नोटिफिकेशंस क्या कर रही है? एक्विटी स्क्वाड्स ला रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन को नैरोली डिफाइन कर रहे हैं. और दूसरा, अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट कर रहा है उसका कोई प्रावधान ही नहीं है, उनके ऊपर कोई पनिशमेंट ही नहीं है. आप अगर ये सब क्रिएट करते हो ना, तो इनका क्लेम क्या है कि हम ये करेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन रिड्यूस होगी. एक्चुअली में ये करेंगे, अभी मैं आपको बताता हूं. कुछ ब्यूटीफुल आर्टिकल्स हैं जो है ना, मैं अनफॉर्चुनेटली लोग है ना हमारे यहाँ पे पढ़ते नहीं है. एक जैसी सिंगल करके एक बंदा है, उसने है ना एक बहुत अच्छी बुक लिखी थी, बहुत समय पे है, फैड साइकोलॉजी के ऊपर उसने ये बुक लिखी थी. और उसने है ना उसमें एक बहुत पर्टिकुलर चीज थी. ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अमेरिका में 3-4 साल पहले ना बहुत फेमस हो गया था, इम्प्लिसिट बायस ट्रेनिंग. वो क्या कहते हैं जी, आपको पता भी नहीं है आप रेसिस्ट हो. वो ऐसे निंजा है, वो आपके मन की पढ़ लेते हो, वो तू है तुझे पता नहीं है, ओए तू रेसिस्ट है. ऐसे ही ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं. जिस बच्चे के अंदर कास्ट कॉन्शियसनेस नहीं भी होगी ना, ये बिल क्रिएट कर देगा. वो ना एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों चल रहा है ना यहाँ पे. ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा. नहीं, ये पागलपन है. देखो, एक बच्चा होता है ना, मैं नहीं कह रहा हूं कि एक 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 कास्टिज्म नहीं है इंडिया में, सो डोंट कंफ्यूज वन विद द अदर. मैं ये कह रहा हूं मगर जेन्युइनली इंडिया में कास्टिज्म कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है. ऐसे लॉज देखो, इकोनॉमिक्स में ना उसको एक लैफर्स कर्व बोलते हैं. आपका रेवेन्यू कलेक्शन और टैक्सेशन रेट का एक रिलेशन होता है, जिसमें
0 एंड 100% टैक्स रेट्स में आप रेवेन्यू लॉस में ही रहते हो, 100% रेवेन्यू लॉस में रहते हो। और उसके बाद है ना आपको ट्वीक करना होता है कि आपकी सोसाइटी के लिए क्या 20% टैक्स होना चाहिए, 15% होना चाहिए। जैसे अभी अपना जीएसटी ना, गवर्नमेंट ने जीएसटी कम किया और देखो जीएसटी जी, कलेक्शन बढ़ गई, तो उन्होंने लैफर्स कर्व में दे डिड अ बेटर थिंग। या सो एज आई वाज एक्सप्लेनिंग द लैफर्स कर्व ऑन टैक्सेशन की अगर हुँ। एनालॉजी है, देयर इज अ लैफर्स कर्व ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आल्सो, वेयर does there does social discrimination exist? Yes. Should we solve it? Yes. Should we move with different policy decisions towards it? Yes. But how much is the question? Just like too much taxation and too little taxation can lead to revenue losses, similarly, too draconian or regulation can also lead to losses. Why? And the loss here is in the form of breaking society into different groups. The idea of an ideal society is where I am an individual first, and then I'm part of a democracy, and I go around. और हमारे केस में हमारी सर्वप्रथम आइडेंटिटी हमारा हिंदू आइडेंटिटी ये होनी चाहिए और हमारी जात नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या होगा, जात जो होगी फिर से ऊपर आ जाएगी। मेरे हिसाब से ये काउंटर प्रोडक्टिव है। और एजुकेशन मिनिस्टर ने बहुत ही वाहियात किस्म की ये पॉलिसी लाई है, और एजुकेशन मिनिस्टर की जितनी निंदा करें उतनी कम है, जितनी निंदा करें उतनी कम है। उन्होंने ये जो बकवास की है ना, इट इज इट इज द कंप्लीट एंटिथेसिस ऑफ व्हाट एन आइडियल सोसाइटी शुड बी। अच्छा कुशल आप ये बताओ कल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान एश्योरेंस दे रहे थे कि आई गिव यू दिस एश्योरेंस कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। यू बिलीव इट? मैंने आपकी ट्वीट पढ़ी थी उसमें तो आपने कहा था रियली लाइक यू डिडंट बिलीव व्हाट ही वाज नहीं नहीं, सेइंग। दिस इज लाइक ट्रस्ट मी ब्रो गवर्नेंस। तो मतलब मैं प्रधान सर को बोलता हूँ, सर ट्रस्ट मी करो, मैं टैक्स भर दूंगा एक दिन। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं एक दिन टैक्स भर दूंगा मरने के पहले। किसी दिन भरूंगा वो ये नहीं बता क्या रहा हूं। ये क्या करने की जरूरत थी? हु डिमांडेड दिस? क्या ये ब्यूरोक्रेटिक पजल है जिसमें बीजेपी फंस गई या इनका अपना किया कराया है? नहीं ऑनेस्टली देखो, इतना मतलब यार, और ये भी एक नया है, मोदी बैठ के ना रोज बैठता है ऐसे है ना, वो अपना सर खुजाता है मोदी, फिर बोलता है वो दिखा जरा मेरे को वो पेपर, मैं जरा खुद लॉ ड्राफ्ट करूं। बस गेट रियल। अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स डोंट इवन गो एट द लेवल ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर। दिस मस्ट हैव गॉन टू द लेवल ऑफ मिड टीयर। दिस इज लाइक मिड टीयर पॉलिसी मेकिंग। ओके, मिड टीयर पॉलिसी मेकिंग में इवन एजुकेशन मिनिस्टर नहीं इन्वॉल्व होगा, मगर एजुकेशन मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए टू अज्यूम दैट द प्राइम 50 मिनिस्टर इज माइक। कुशल 50 बीजेपी के मिनिस्टर थे उसमें, लोकसभा यार और वो राज्यसभा के। देखो, आपको आपको लगता है यार वो चाय पकौड़े खाने वाली कमिटियां होती है यार, छोड़ो ना यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। चाय पकौड़े अच्छा खाते हैं। ये ना 2021 से ये एचआरडी मिनिस्टर कंट्रोवर्सीज में है। जैसे नीट एग्जाम था, एसएससी पेपर लीक था, गलत कंपनीज को एग्जाम का ठेका देना, आईआईटी में हो रहे एंटी हिंदू कॉन्फ्रेंसेस एक्सेट्रा। नाउ दिस यूजीसी सागा। ऐसा क्या है प्यार मोदी जी का इनसे कि क्या रिश्ता कहलाता है अमित शाह जी और मोदी का कि इनको हटा ही नहीं रहे? He's messed up. He goofed up so many times. आई डोंट नो, must be offering something in terms of electoral gain. It has to be. The risk reward must Right. be worth it. See, at the end of the day, life is about trade offs, right? The great Thomas Sowell once said, everything in life is a trade off. You give something to get something. And I think in Mr. Modi's eyes, Mr. Pradhan, despite all these gaffes, provides something much more. What that is, I have no answer of that. That only Mr. इलेक्शन Modi and the people in इलेक्शन the office can प्रभारी तो answer. रहे हैं बहुत सारे। नहीं हरियाणा में और काफी जगह ये इलेक्शन प्रभारी तो रहे हैं, तो इलेक्शंस तो हाँ तो जिताए हैं प्रभारी रहे ना, यहाँ पे ना भारी पड़े ना। अच्छा कांग्रेस को वोट दे देते हैं कई लोग। ये वाली चीज ना ट्रेंडिंग चला रहे हैं। ये आउटरीच हाँ। हो रहा है। क्या ये रास्ता है? इज दिस द पाथ वी आर गोइंग टू गो ऑन? अच्छा, कांग्रेस को वोट देने वालों से मेरा एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन है। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था लास्ट इलेक्शन का, उसका पॉइंट नंबर 23 मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। मैं आपको व्हाट्सएप पे फोटो भी भेज दूंगा, आप ये लगा देना अगर चाहिए तो। Congress will establish a diversity commission that will ensure, monitor, and promote diversity in public and private employment and education.
मैं डायरेक्ट कांग्रेस के मैनिफेस्टो का स्क्रीनशॉट पढ़ रहा हूँ। कांग्रेस तो अपने मैनिफेस्टो में लिखता था हम ये करेंगे, बीजेपी में कम से कम मैनिफेस्टो में तो नहीं लिखा था ये वाहियात बना। स्टेल्थ कांग्रेसीज जो इनसाइड द सिस्टम होते हैं उन्होंने किया ये। सो आप समझो, ये कांग्रेस को हम वोट करेंगे। देखो लोकतंत्र है, आपको पूरा अधिकार है, जिसको वोट करना है करो, उड़ता तीर लेना है लो, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। बहुत लोग उड़ता तीर लेते हैं, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्नाटका वालों से पूछो उड़ता तीर लेके क्या मिला है उनको। आई नो, हाँ, सही बात कह रहे हो। अच्छा, मोदी जी और हमेशा कहते हैं मिनिमम मिनिमम गवर्नेंस की बात करते हैं, पर ये नोटिफिकेशन इसमें इक्विटी स्क्वाड की बात हो रही है। तो ये हॉस्टल के रूम में आ सकता है, ये मतलब फ्लाइंग स्क्वाड है क्या, ये क्या है, ये कैसी गवर्नेंस हुई? और हम कहाँ सी, जाना चाह रहे हैं इस देश को और इस ये देश ये के बच्चों को ये भी कहाँ एक ले? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इकोसिस्टम में कि हमारे यहाँ पे है ना, एक देखो ज्यादातर जो बीजेपी का सपोर्ट बेस था हिस्टोरिकली वो एक एजुकेटेड क्लास था। हम्म, एजुकेटेड क्लास ने हमेशा है ना, ये आर्ट्स का स्टूडेंट है करके ह्यूमैनिटीज को हिकारत से देखा है। तो आप अगर नोट करोगे ना बीजेपी की पॉलिसी मेकिंग में, अगर आप फॉरेन पॉलिसी की रेल में देखोगे, इकोनॉमिक्स की रेल में देखोगे, नेशनल सिक्योरिटी के रेल में देखोगे, वहां पे आपको बहुत सारा टैलेंट है ना बीजेपी अब्जॉर्ब, नया नया टैलेंट आता रहता है बीजेपी का। नहीं तो जो संजीव सान्याल तो पुराने हैं, मगर एक पेडिग्री है संजीव जी की। हम्म, ऐसे मगर ह्यूमैनिटीज जिसमें हिस्ट्री और ये सब आते हैं ना, दीज वर हिस्टोरिकली लो पेइंग जॉब्स। अब इसमें कैसा होता है, देखो लेफ्टिस्ट लोग जो होते हैं ना, उनको धंधा करना नहीं आता, तो वो ये पॉलिसी बना के अपनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। ये मैं बहुत सीरियस बात बोल रहा हूँ, लोगों को हाँ, नहीं, रियलाइज नहीं सही होता कह है। रहे हो, जिस सही कह रहे हो, लेफ्ट का काम ही ये है। हाँ, लेफ्ट अपने जॉब्स ऐसे सिक्योर करता है, अभी वो इक्विटी स्क्वाड होएगा, वो उसमें जॉब करेगा, उसमें वो जाके लोगों को कड़ी निंदा करेगा, बोलेगा ए साले गंदा, रेसिस्ट, कास्टिस्ट, सेक्सिस्ट। वो ये लोगों का धंधा है। हमारे जैसे उनके रियल काम नहीं होते हैं, हम रियल काम करते हैं, उनके ये इमेजिनरी काम होते हैं। तो बीजेपी की मिस्टेक क्या थी, बीजेपी ने अपना सिस्टम नहीं बनाया। तो एवरी टाइम बीजेपी हैज टू कम अप विद सम सोशल पॉलिसी, दे हैव टू गो बैक टू द सोशल थियरीज दैट बिलोंग टू दीज काइंड्स। That's the problem. The BJP has to correct this mistake where you have your own economists, you have your own foreign policy people, you have your national security people, you have to have your humanities people also. Humanities, which is based on non woke policies, you could lean left. I understand that it's a very left wing thing, but you have to have balanced centrists. And that's the BJP mistake. And this is why these things are happening because BJP has never invested in this. आप अगर इवन एकात्म मानववाद को पढ़ोगे ना, दीनदयाल उपाध्याय जी का, इट्स अ वेरी बेसिक लेवल सोशल थियरी। मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, ये क्या होता है ना, जो आदमी आता है इधर ऐसी बकवास करी जाता है, अरे हमारे एंसेस्टर्स के पास सारे आंसर थे। अच्छा, तो तेरे एंसेस्टर ने फिर सेल फोन क्यों नहीं बना दिया? बकवास करी जाते हैं, मेरे एंसेस्टर के पास ये था, मेरे एंसेस्टर के पास वो था, मेरा एंसेस्टर पुष्पक विमान में घूम रहा था। बेवकूफ के जैसी बात करने वाले ना बहुत हैं। ये इसीलिए ये लोग ये, और लेफ्ट है ना, वो बोलते तुम्हारे एंसेस्टर के पास कुछ नहीं था, वो सोशल थियरियां बनाई जाते हैं, पेली जाते हैं, वो डोसा उसका बनाई जा रहे हैं, डोसा उसका बनाई जा रहे हैं, रोज डोसा खिला रहे हैं तुमको सोशल थियरीज का, और तुम खाई जा रहे हो बेवकूफ के जैसे। वी हैव टू, इवन नाउ, if we don't invest in humanities now, we are going to be even more screwed because this is all the left can provide you with. And to say कि ये जला दो, ये डिपार्टमेंट्स बंद कर दो, नहीं, आई एम सॉरी, ह्यूमैनिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पर ये उसमें इन्वेस्ट ह्यूमैनिटीज करना एक ही थोड़ा पड़ेगा। सा है, नहीं, आईआईटी में एक ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट दिया था, वो भी वो कास्ट के ऊपर ही स्टडी करी जा रहा है। क्योंकि आपके लोग नहीं है ना, आपके लोग होते तो रियल काम करते थे, लेफ्ट के लोग उसमें घुसे हैं तो वो वही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे वो लोग। मैं यही तो कह रहा हूं। ये लोग क्या बोलते हैं, वो डिपार्टमेंट बंद कर दो, मैं कहता हूं डिपार्टमेंट मत बंद करो, अपने लोग डालो और अपनी काम करो। क्योंकि पॉलिसी मेकिंग सही में कह एक बहुत बड़ा काम सोशल थियरीज होते हैं। या ट्रू, सही कह सोसाइटी को एट अच्छा, स्केल मैनेज कैसे करोगे? ट्रू, बीजेपी थोड़ा स्लो है इन चीजों में। अच्छा, नहीं, बीजेपी स्लो नहीं है, बीजेपी खुद साला लुक डाउन करता है ना इन चीजों को। बीजेपी खुद बोलता है "ए, शी, ये आर्ट्स कॉलेज में जाता था, इसके मार्क्स कम आए होंगे"। कुशल, अच्छा कुशल, अब हम आते हैं आपके ट्रूडो पे और आपके कनाडा पे। जरा सा थोड़ा सा ट्रूडो ने क्या किया अभी? मिनट, नहीं, ट्रूडो को तो आपने हरा दिया।
तो अब हाँ कनाडा के जो पीएम कार्नी हैं वो इंडिया में आ रहे हैं। वो इंडिया हम्म को 2.8 बिलियन यूरेनियम डील देने वाले हैं। व्हाट चेंज? हम्म इज इंडिया रीराइटिंग ग्लोबल एनर्जी डिप्लोमेसी एंड व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ खालिस्तानी? उन खालिस्तानी पुत्रों का नहीं क्या रिएक्शन? सी ऑनेस्टली व्हाट चेंज, डोनाल्ड ट्रम्प चेंज। डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत हमारा, मैं बोलता हूँ ना, डोनाल्ड ट्रम्प सबकी सबसे बड़ा दोस्ती करा दी। प्रो इंडिया आदमी है। वो इतना प्रो इंडिया है, उसने सारी दुनिया की ठोक ठोक के सारी दुनिया को एक कर दिया है। बेसिकली ये कभी भी नहीं होता था अगर डोनाल्ड ट्रम्प नहीं होता था। ये कनाडा हमको रोज कड़ी निंदा करता रहता था, ए तू तू बहुत गंदा बच्चा है, ऐसे कनाडा की पूरी पॉलिटिक्स है ना। कनाडा कैसा मालूम है, उसको कोई सुनता नहीं है, तो फिर वो सबको जाके बोलता है बैड बॉय, बैड डॉगी, ऐसे ऐसे करता है वो जाके, कनाडा वो है। और फिर उसको लोग बोलते हैं हट इधर से, फिर भी कनाडा वही करता रहता है। अभी क्या हो गया है, क्यों? क्योंकि वो कर क्यों सकता था, क्योंकि अमेरिका संभाल रहा था उसको। अभी अमेरिका ने उसको संभालना बंद कर दिया है, तो अभी कनाडा बोलता है मेरे को काम करना पड़ेगा। तो अभी कनाडा जाके लोगों के साथ काम कर रहा है, और कोई रीजन नहीं है, ये ट्रम्प है। ईयू भी सेम था, यूरोपियन यूनियन, वो भी कड़ी हाँ, निंदा मास्टर थे। हाँ, तो अभी तो डील हो गई उनकी ना, तो ये कारण है। I love the way you wrote. One person tweeted, "It's a mother of all deal." You said, "Who's the father of this हाँ, EU बाप deal?" कौन है, बाप की भी तो तारीफ करो, ट्रम्प है बाप। पापा तो ट्रम्प है। मैं बोल रहा हूँ, डोनाल्ड डोनाल्ड भाई जिंदाबाद, ये सब डोनाल्ड ट्रम्प की देन है, उसने सारी दुनिया को एक कर दिया है। वो तो कर दिया लग रहा है। चलो, thanks so much, Kushal, for taking out time for me. Thank you so much. थैंक यू एंड सॉरी अबाउट द ग्लिच इन बिटवीन।